हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम बात करेंगे सीड टेस्टिंग के बारे में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, ठीक है। और आपने यदि अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप आज ही हमारे गूगल प्ले में जाकर एग्रीकल्चर एंड जीके के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। इसमें आपको बहुत सारी ई बुक जो हैं वो फ्री में दी गई हैं, जिसे आप डाउनलोड करके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर और एलिट सब्जेक्ट के कोर्सेज़ को लॉन्च कर दिया गया है, उसकी टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च कर दिया गया है। आप चाहें तो उसे परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स को लॉन्च करने की तैयारी है। आपने यदि अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। जो आज हम बात करेंगे वो पढ़ेंगे सीड टेस्टिंग के बारे में। सीड टेस्टिंग तो आपको, जैसे आप सभी जानते हो है ना कि सॉइल टेस्टिंग के बारे में पढ़ा है ना, सॉइल टेस्टिंग के बारे में, सीड टेस्टिंग के बारे में। अब ब्लड टेस्टिंग, लाइक हमारा ब्लड की टेस्टिंग कराते हैं ना, तो ब्लड की भी हम लेबोरेटरी में जाके ब्लड सैंपल देते हैं ना, फिर हम टेस्टिंग होती है उसमें कि हमको कोई बीमारी तो नहीं है। तो वैसे ही क्या होता है, सीड टेस्टिंग की जाती है। सीड टेस्टिंग क्यों की जाती है? लाइक पहले क्या होता था, हम लोग पहले के टाइम पे साइज, शेप, उसके कलर को देख के सीड की प्योरिटी के बारे में या सीड की टेस्टिंग के बारे में बता दिया जाता था। लेकिन तब क्या रहता था कि हम लोगों को इंडिया में ही करना पड़ता था। लेकिन क्या हुआ, जब हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने लगी है ना, लाइक हमको अपने सीड को किसी और कंट्री में भेजना है, दूसरे कंट्री में हमको उसको भेजना है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से वहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग इसलिए की जाती है ताकि उस पर कोई डिजीज़ ना हो, उसका जो, लाइक आप बात करो कि लाइक आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है ना, आपको ऑस्ट्रेलिया से कोई सीड को मंगाना है तो आप कहाँ भेजोगे? इंडिया में, है ना। तो आप इंडिया में जब आएगा, ऑस्ट्रेलिया से मंगाए हो, तो वो सीड तो आएगा, साथ में उसके साथ साथ हो सकता है कि उसमें कोई डिजीज़ हो, सीड बॉर्न डिजीज़ हो, है ना, लाइक उसमें वीड हो, तो उसके साथ साथ वो भी क्या होगा, इंडिया में भी अटैक कर जाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें टेस्टिंग की जाती है, जिससे उसकी प्योरिटी ना, फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी, उसकी जर्मिनेशन, मॉइस्चर, इन सभी का हमको पता चल सकता है, ठीक है। तो ये है आपका सीड टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या दिया है इंट्रोडक्शन में। सीड टेस्टिंग इज डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ अ सीड लॉट, दैट इज फिजिकल प्योरिटी, मॉइस्चर, जर्मिनेशन एंड ODB, एंड thereby enabling the farming कम्युनिटी टू गेट क्वालिटी सीड। तो हमने आपको जो बताया वही है, फिजिकल प्योरिटी, मॉइस्चर, जर्मिनेशन, इन सभी के लिए जो होती है फार्मिंग कम्युनिटी है ना, ताकि उनको क्या मिल सके, क्वालिटी सीड उनको मिल सके, इसलिए इसकी सीड टेस्टिंग कराते हैं, है ना। द सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी इज़ द हब ऑफ सीड क्वालिटी कंट्रोल। तो जो सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी रहेगी, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सैंपल को देते हैं, है ना। हम इकट्ठा तो नहीं दे देंगे, लाइक हमारे पास 10 टन है तो हम 10 टन जाके सैम्पलिंग के लिए नहीं देते ना, हम उसमें से कुछ पार्ट देते हैं। तो वही बात है कि ये क्या करती है, हमारी सीड क्वालिटी कंट्रोल करती है, क्वालिटी को बताती है ना सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी। तो सीड टेस्टिंग सर्विसेज आर रिक्वायर्ड फ्रॉम टाइम टू गेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांटिंग वैल्यूज ऑफ सीड अलॉट, सीड लॉट्स। मतलब बता रहे कि जो सीड टेस्टिंग सर्विस है वो हमको टाइम टू टाइम मिलती रहती है, इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं ना। सीड टेस्टिंग इज़ पॉसिबल फॉर ऑल दोज हु प्रोड्यूस, सेल एंड यूज सीड। तो सीड टेस्टिंग किन के लिए होती है? जो कि सीड को प्रोड्यूस करते हैं और जो सेल करते हैं और जो यूज़ करना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा, यदि वो प्रोड्यूस कर रहा है तो यदि उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, है ना, ये तो क्वालिटी कैसे पता चलेगी? सीड टेस्टिंग के बाद। जब वो क्वालिटी अच्छी रहेगी तो उसका जो सीड है उसकी जो वैल्यू रहेगी वो ज़्यादा होगी, है ना। यूज़ करेंगे, कोई भी यूज़ करेगा, उसका बेचेगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यूज़ करेगा सीड का तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। इसलिए सीड टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीड टेस्टिंग, तो वही बात है कि क्वालिटी प्रॉब्लम जो रहती है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो वही है ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, जो भी कॉजेज़ हैं, जो भी सीड से रिलेटेड है ना, उनको दूर करने के लिए सीड टेस्टिंग की जाती है।
तो इसके ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी प्रॉब्लम एंड देयर प्रॉबेबल कॉज। तो उसकी क्वालिटी प्रॉब्लम जो भी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, टू डिटरमाइन देयर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, दैट इज़ देयर सुटेबिलिटी फॉर प्लांटिंग, मतलब कि प्लांटिंग के लिए, सुटेबल के लिए, है ना, टू डिटरमाइन द नीड फॉर ड्राइंग एंड प्रोसेसिंग एंड स्पेसिफिक प्रोसीजर्स दैट शुड बी यूज। तो वही बता रहे डिटरमाइन करने के लिए, जैसे कि ड्राइंग के लिए ज़रूरत होती है सुखाने के लिए सीड्स को, उसकी प्रोसेसिंग होती है, स्पेसिफिक प्रोसेसर्स होते हैं, उनके लिए भी यूज़ किया जाता है सीड टेस्टिंग को। टू डिटरमाइन इफ सीड मीट्स एस्टैब्लिश्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग स्पेसिफिकेशन। तो भाई बता रहे कि जो इस्टेब्लिश करने के लिए, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसकी लेबलिंग करने के लिए कि सेटिस्फाई है कि लेबल कर दिया गया, मतलब क्वालिटी है इसमें, तो ये सब के लिए। टू इस्टेब्लिश क्वालिटी एंड प्रोवाइड अ बेसिक फॉर प्राइस एंड कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेशन अमंग लॉट्स इन द मार्केट। मैंने ये बात आपको बता दी है क्या होता है जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना मार्केट में। लाइक कोई है, ठीक है, कोई मार्केट में है, किसी दोनों एक दो दुकानें, उनकी सीड मिल रहा है ना, एक उसी जो कम क्वालिटी वाला सीड है उसको भी ज़्यादा रेंज में बेच रहा है, लेकिन क्या होगा, ऐसे क्या होगा, जो क्वालिटी सीड है उसकी वैल्यू, उसको प्राइस अच्छा मिलेगा उसको, है ना, और डिस्क्रिमिनेशन जो मार्केट में है वो भी ख़त्म हो जाएगा। The primary aim of the seed testing is to obtain accurate and reproducible results regarding the quality status of the seed samples सबमिटेड टू द सीड टेस्टिंग लैबोरेटरीज। मतलब कि ये है कि जो उसका मेन एम है, मेन जो उद्देश्य है सीड टेस्टिंग का, कि एक्यूरेट और रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट लेके आना, है ना, क्वालिटी स्टेटस सीड का, सीड सैंपल से ना। और वो कहाँ से मिलता है, उनको सबमिट किया जाता है, वो सीड सैंपल कहाँ सबमिट करेंगे, सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी में, और वहाँ से क्या मिलेगा हमको, रिजल्ट आएगा उसकी क्वालिटी से रिलेटेड, है ना। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड टेस्टिंग। अब इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैंने इम्पोर्टेंस तो बता दिया आपको, प्योरिटी, मॉइस्चर, है ना, तो इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंस ये है कि जो सीड है ना, सीड को यदि हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें उसके साथ साथ जो भी डिजीज़ हैं, वीड हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके भी आने जाने का खतरा लगा रहता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सीड टेस्टिंग की बात करेंगे। सीड टेस्टिंग हैज़ बीन डेवलप्ड टू द एड एग्रीकल्चर टू अवॉइड सम ऑफ द हैजार्ड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बाय फर्निशिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन about different quality attributes, for example purity, moisture, germination, vigor और health। तो वही बता रहे कि ये एक प्रकार से जो क्रॉप प्रोडक्शन में हैजार्ड्स आते हैं उनको उनके लिए सीड टेस्टिंग की जाती है, क्वालिटी को जानने के लिए, है ना। देन जो नेक्स्ट है, क्वालिटी कंट्रोल्स ऑफ सीड डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सीड टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स। तो बता दिया जाए जो डिफरेंट सीड टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स है ना, लाइक इसके अभी हम इसमें बात करते हैं। द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीड डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट सीड टेस्टिंग प्रोटोकॉल विच डिटरमाइन द जीनियसनेस of the cultivar, testing of seed to evaluate the planting value and authenticity of the certified। तो ये बता रहे क्वालिटी कंट्रोल सीड को डिपेंड करते हैं ना, इस पर ये बताते हैं कि जो उसकी एवेल्यूट कर लेते हैं प्लांटिंग वैल्यू की, कि सर्टिफाइड है, जीनियसनेस है कि नहीं कल्टीवार में, है ना। These quality attributes are seed moisture content, germination, vigor, फिजिकल एंड जेनेटिक प्योरिटी, फ्रीडम फ्रॉम सीड बॉर्न डिजीज और इंसेक्ट इन्फेस्टेशन। तो ये क्वालिटी क्या बताती है, सीड के मॉइस्चर कंटेंट को बताती है, जर्मिनेशन को बताती है, विगर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी बताती है, यहाँ तक कि सीड बॉर्न डिजीजेज, इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन वो भी बता देती है। अब ये कौन बताता है, तो ये जो रहती है, जो सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी रहती है वो बताती हैं। तो हम इसको एक आप लोग कॉपी पेन रख के बैठा करेंगे, जब भी देखते हैं तो आप उसको नोट भी करते जाएं, है ना। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जिसमें नहीं है, तो आप उसको भी नोट कर लें, है ना। तो लाइक जो फर्स्ट हम सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो लीगली स्टार्ट हुई थी वो स्विट्ज़रलैंड में स्टार्ट हुई थी ना। स्विट्ज़रलैंड में 1816 में स्टार्ट की गई थी, सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी को लीगली किया गया था, है ना, स्विट्ज़रलैंड में 1816 में। अब आप इंडिया की बात करोगे तो जो इंडिया में लीगली जो हुई थी सीड टेस्टिंग को, वो हुई थी सेकेंड प्लान ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हुआ था। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान कब आया था, 1956 टू
61 के बीच में जो था सेकंड 5 ईयर प्लान, उसमें उसको 4 जगह सीड टेस्टिंग को लीगली किया गया था। फर्स्ट दिल्ली, हरियाणा, लुधियाना एंड पटना में, ठीक है। इसके बाद तो आपको पता है कि सीड टेस्ट जो सीड एक्ट आया था वो 1966 में आया था, जिसके बाद से कंपलसरी कर दिया गया था सीड टेस्टिंग के लिए, है ना। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, लाइक दूसरे नेशनल में जा रहा है सीड को, तो वहाँ पे भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीड टेस्टिंग की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो 3 हैं। एक होता है ISTA, है ना, और AOSA और SCST, ठीक है, जिसमें से हम ISTA के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसके आगे, स्टैंडर्ड सीड टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द सीड वर डेवलप्ड बाय। जो स्टैंडर्ड सीड टेस्टिंग प्रोसीजर्स होता है वो किससे एवोल्यूट किया जाता है? ISTA स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, ठीक है। इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द सीड एनालिस्ट टू फॉलो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय ISTA 1985 इफ़ द सीड इज़ मूविंग टू द इंटरनेशनल ट्रेड। यदि कोई सीड इंटरनेशनल ट्रेड में जा रहा है तो उसको ISTA के रूल्स को फॉलो करते हुए सीड का एनालाइज कराना बहुत ही कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। ये 1985 में आया था, बोला गया है ना। The seed testing procedures which are described below are based mostly on the international rules because most of rules are based on ISTA 1996। अब 1996 में ये हुआ कि जो सीड टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं वो क्या हुआ, इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग किया गया कि उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, सीड टेस्टिंग करानी होगी। और ये जो रूल्स था किस पे बेस्ड था? ISTA से था, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो क्या है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ सीड टेस्टिंग। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो है रोल ऑफ सीड टेस्टिंग लैबोरेटरीज, है ना। इसका रोल क्या है सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी का, तो हम जैसे आपको बता दें, ठीक है। लाइक जो इसका रोल है वो तो ऐसा है कि एनालिसिस ऑफ सीड इन द लैबोरेटरी में हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं सीड का, है ना। सेक्शन फॉर प्योरिटी टेस्टिंग, इसमें होता है प्योरिटी टेस्ट भी होता है, जर्मिनेशन टेस्ट भी होता है, सीड वायबिलिटी टेस्ट होता है, सीड वाइगर टेस्ट होता है और सीड मॉइस्चर टेस्ट भी होता है सीड लैबोरेटरी में, सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी में। तो अब हम बात करेंगे प्योरिटी जो टेस्ट होती है वो 2 टाइप से होता है, 2 फैक्टर से। लाइक आप बोल सकते हो फिजिकल प्योरिटी टेस्ट और जेनेटिकल प्योरिटी टेस्ट, जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट। आप फिजिकल से क्या समझ सकते हो, जैसे हम हैं, ठीक है, हम साफ़ सुथरे दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, फिजिकल हो गया, है ना। लाइक आप देखोगे कि जेनेटिक, हमारी जो ब्लड है, हमारे अंदर कौन सी बीमारी है वो तो हमको नहीं पता चलेगी, तो उसके लिए क्या होता है, जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट होता है, ठीक है। लाइक शेप, साइज, आपका बोल सकते हो कलर, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल प्योरिटी टेस्ट से। लेकिन जेनेटिक की बात करें तो आपका क्या होगा, जो सीड का जो भी रिलेटेड है ना, जो भी कुछ जेनेटिक से रिलेशन आता है वो उससे आता है, जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट से पता चलता है। सेक्शन फॉर मॉइस्चर टेस्टिंग, वही हो गया सेक्शन फॉर वायबिलिटी, जर्मिनेशन, सेक्शन फॉर वाइगर टेस्टिंग, ठीक है। तो ये था हमारा रोल, क्या क्या है उसका, तो वही बता दिया आप लोगों को, आई होप सो समझ में आया हो। जो नेक्स्ट है वो है सैम्पलिंग इन सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी। तो अब क्या होता है, सैम्पलिंग करने जा रहे हैं तो हम जब लाइक आप जाते हो ब्लड टेस्ट कराने, है ना, तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए आप पूरा का पूरा खून तो नहीं ले लेता ना वो, तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर थोड़ा सा सैंपल लेके, हमारे ब्लड का सैंपल लेके वो उसको टेस्ट करता है। तो वही बात है कि हमारे पास यदि 10 टन गेहूँ है तो वो 10 टन की सीड को नहीं लिया जाता, वो कुछ उसमें से लेता है जो कि 10 टन को कवर करता है, तो उससे क्या करता है, वो सैंपल को लेकर उसकी टेस्टिंग करता है। तो वही बता रहा है, तो सीड सैंपल रिसीव्ड इन द लैबोरेटरी में रिसीव किया जाता है, सबमिटेड सैंपल सबमिट किया जाता है, आर रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस टू ऑब्टेन वर्किंग सैंपल्स फॉर कैरी आउट वेरियस टेस्ट, है ना। A number of methods are available for obtaining working samples। तो बहुत नंबर ऑफ मेथड्स बहुत सारी हैं, अवेलेबल हैं वर्किंग सैंपल्स रिलेटेड, है ना। मॉडल सीड सैंपल्स रिसीव फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, जो हमको रिसीव हुआ डायरेक्टली, है ना।
तो हम क्या करते हैं, मिक्सिंग एंड डिवाइडिंग ऑफ सीड्स, हम मिक्सिंग ऑफ डिवाइडिंग सीड्स करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव होता है मिक्सिंग एंड डिवाइडिंग का सीड्स का इज टू ऑब्टेन द रिप्रेजेंटेटिव होमोजीनियस सीड सैंपल for analysis by reducing the submitted seed sample to the desired size of working sample। तो वही बता रहे कि जो हम लोग मिक्सिंग और डिवाइड करते हैं सीड को, वो ये करता है कि होमोजीनियस सीड में रिप्रेजेंट करते हैं और सैंपल को एनालाइज किया जाता है और सबमिटेड सैंपल और डिजायर्ड साइज का हम उसको वर्क कर सकते हैं जो सैंपल में, है ना। फिर मेथड ऑफ मिक्सिंग एंड डिवाइडिंग की मेथड कौन कौन सी हो सकती है। इन द फर्स्ट आपकी दिया मैकेनिकल मेथड, मॉडिफाइंग हार्विंग मेथड, हैंड हार्विंग मेथड, रैंडम कप मेथड और होता है स्पून मेथड। तो हम बात करेंगे मैकेनिकल मेथड की। तो मैकेनिकल मेथड तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका हम उसको देखेंगे। टू मिक्स द सीड सैंपल एंड मेक होमोजीनियस एज फार एज पॉसिबल। तो भाई बता रहे कि हम क्या करते हैं, सीड सैंपल को मिक्स करते हैं और होमोजीनियस बनाते हैं। टू रिड्यूस द सीड सैंपल टू द रिक्वायर्ड साइड विदाउट एनी ब्यास, किसी भी हम ब्यास से बिना ब्यास के हम क्या करेंगे, उसका जो सीड सैंपल को हम अपने साइज के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। द सबमिटेड सैंपल कैन बी थ्रूली मिक्स बाय पासिंग इट्स थ्रू द डिवाइडर टू गेट 2 parts and passing the whole sample time and second time and third time if necessary to make the seeds mix and blend it so as get a homogeneous seed sample when the some seeds are passed through it into approximately equal parts। तो वही बता रहा हम क्या करते हैं इसमें, जब हम सीड सैंपल को मिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइडर में हम उसको डालते हैं और उसमें उसके 2 पार्ट कर लेते हैं। 2 पार्ट आ जाते हैं तो उसके बाद हम उसको लेके फिर से सेकेंड टाइम हम उसको उसी में डिवाइडर में डालेंगे एंड फिर थर्ड टाइम भी हम उसको ऐसे ही करेंगे और वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स में वो आ जाते हैं। The sample is reduced to desired size by passing the seeds through the divider repeatedly with 1/2 remain at each occasion। तो भाई बता रहे जब हम सीड साइज को पास कराते हैं, है ना, डिवाइडर्स में, तो वो 1/2 ही रह सकता है ईच ओकेशन में, है ना। इन द नेक्स्ट हम बात करेंगे जब टाइप्स ऑफ मैकेनिकल डिवाइडर्स की। तो इन द फर्स्ट जो आपका दिख रहा है बोर्नर डिवाइडर। बोर्नर डिवाइडर में आप देख रहे हो यहाँ पे होप है, ठीक है, हॉपर है, यहाँ पे कौन होगा तो आप उसमें 2 स्पाउट्स दिख रहे हैं आपको ये, ठीक है। आप जब देखोगे बोर्नर डिवाइडर का तो इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉपर, हॉपर इसके पास है अ कोन सीरीज ऑफ बैफल आपको यहाँ पे दिखाई देगा कुछ, है ना, आपको इस पे दी दिखाई ये सॉरी है ना। तो बैफल होगा डायरेक्टिंग द सीड इनटू 2 स्पाउट्स और ये क्या होंगे 2 स्पाउट्स में जाएंगे। द बैफल आर इक्वल साइज, ये जो बैफल होंगे वो इक्वल साइज के होंगे और इसमें लाइक सर्कल साइज का होगा, सर्कल शेप्ड होगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका सर्कल शेप है ना। और अल्टरनेट 1 लीडिंग टू 1 स्पाउट, और ये जो यहाँ से एक 1 लीडिंग है तो वो 1 स्पाउट में जाएगा, ये यहाँ से 1 स्पाउट में जाएगा। दे आर अरेंज इन सर्कल, ये जो अरेंज है वो एक सर्कल फॉर्म में अरेंज है एंड डायरेक्टली इनवर्ट्स और अंदर की ओर है ना। अ वाल्व एट द बेस ऑफ द हॉपर रिटेन्स द सीड्स इन द हॉपर। और हम क्या करेंगे अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इधर पे सीड को डालेंगे, सीड को यहाँ पे रखेंगे और उसको हाथ से इसको फैला देंगे। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो आपका जो बाल्ब है ना उसको हम ओपन करेंगे तो जो सीड है वो यहाँ से ये नीचे जाएगा, ठीक है। और देन जब वो नीचे जाएगा तो ये क्या होगा, 2 स्पाउट्स है, ये इधर और इधर ये इक्वल पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। अब ये गया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम इससे हम इसको क्या लेंगे, इससे सीड्स को कलेक्ट करेंगे और इसको इधर पे डालेंगे एंड देन इससे भी हम सीड को कलेक्ट करेंगे, इस पर भी डालेंगे। ये हम सेकेंड टाइम इसको 2 स्पाउट्स में सीड जाएगा, फिर हम ऐसे ही थर्ड टाइम भी करेंगे, तो 3 टाइम हमको ये प्रोसेस करना पड़ता है। तो वही बता रहे द सीड्स फॉल बाय ग्रेविटी, फॉल हुआ, गिरा, है ना, कोन वेयर इट इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, इक्वल क्वांटिटी में गया, सीड्स कलेक्टेड ईच स्पॉट से हमने कलेक्ट किया। इसका जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि इसकी जो क्लीनलीनेस होता है उसको चेक करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो आर डिसएडवांटेज ऑफ दिस डिवाइडर इज दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेक फॉर क्लीनलीनेस, ठीक है। ये था टाइप्स ऑफ मैकेनिकल डिवाइडर्स। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉइल डिवाइडर की। तो इट इज़ अ सैम्पल डिवाइडर बिल्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द बोर्नर डिवाइडर।
ये बर्नर डिवाइडर के सैम्पल पे ही वर्क करता है। हियर द चैनल आर अरेंज इन स्ट्रेट रो में ये अरेंज रहते हैं, ठीक है। अब इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉपर विथ अ टेस्ट चैनल, ये इसी से ये जो चैनल दिख रहा है ना, इसी से ये हॉपर इसमें अरेंज रहता है, टेस्ट रहता है। अ फ्रेमवर्क टू होल्ड द हॉपर, टू रिसीविंग पैंस एंड पोरिंग पैंस। इसमें इसके अंदर आप देख रहे हो, यहाँ पे सब देखोगे इसके अंदर 2 पोर होंगे, ठीक है, 2 पेन्स हैं जो कि इसमें पोर पेन्स है ना। इट इज सुटेबल फॉर लार्ज सीड्स एंड चाफी सीड्स। अब हम इसका बता देते हैं इसको कैसे हम इस पे सीड को मेथड यूज़ होती है सीड टेस्टिंग के लिए। तो क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ये हॉपर है, ये अटैच्ड है इसी से, ठीक है, चैनल से अटैच है। ये क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे, इस पर हम सीड को लेके आएंगे। इस पर जो लार्ज साइज के सीड जो है चाफी सीड है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इस पर हमने सीड को डाला, इसके बाद हमने इसको बंद कर दिया, और जैसा ये है वैसे ही कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो ये चैनल, इधर से सीड क्या होंगे, नीचे जाएगा, और यहाँ पे 2 पैन रखे होंगे, और यहाँ पे जो पैन इधर पे सीड जाकर यहाँ पे इस पैन में चले जाएंगे, और उसको हम फिर उधर से निकाल के फिर से हम ऐसे 3 टाइम्स इसको प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। ये था आपका सॉइल डिवाइडर। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल और गैमेट डिवाइडर के बारे में। आप देख रहे हो सेंट्रीफ्यूगल और गैमेट डिवाइडर, है ना। अब द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज़ यूज फॉर मिक्सिंग एंड डिवाइडिंग द सीड्स। ये जो प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल का, वो ये जो डिवाइडर है सेंट्रीफ्यूगल डिवाइडर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसमें सीड को डिवाइड किया जा सकता है, मिक्सिंग की जाती है ना, मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है। द सीड्स फॉल ऑन अ सैलो रबर स्पिनर विच ऑन रोटेशन बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर थ्रू आउट द सीड्स बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द सर्कल ऑफ और द एरिया where the seeds fall is equally divided into 2 parts by a stationary baffle, so that approximately equal quantities of seed will fall in each spout. तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर के से ही चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा। आप इसको क्या करोगे, प्लग लगाओगे, हमने प्लग लगाया, ठीक है। मान लो पहले आपने सीड को इधर डाला, ठीक है, हॉपर में रखा उसको सीड को, फिर आपने प्लग लगाया, फिर यहाँ पे आपको एक बटन दिख रही है, आपने इसको ओपन चालू किया, तो ये जो सीड हैं वो क्या होंगे, नीचे गिरेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो वो नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 सर्कुलर रखे ना, सर्कुलर का शेप में आपको दिख रही है पाइप्स। उसके बाद आप देखोगे इधर पे जो है बैफल, ये है स्टेशनरी बैफल रखे हुए हैं। ये आप यहाँ से जब सीड आएंगे तो ये जो सीड है इधर से गिरेगा इधर पे और इसमें जाएगा, ठीक है, इस पेन में, तो ये फिर से जाएगा। फिर आप इसको क्या करोगे, फिर जब चला गया पूरा तो आप इसको बंद कर दोगे, फिर इसको इधर पे रखोगे ना, फिर से यही प्रोसेस आएगी, 2 से 3 बार आप इस प्रोसेस को इसमें भी अप्लाई करोगे। तो ये था आपका सेंट्रीफ्यूगल गैमेट डिवाइडर। तो जो हमारे भी मैकेनिकल जो भी थे, ठीक है, तो हमने इसको कवर किया है सीड डिवाइडिंग और टेस्ट मिक्सिंग के बारे में। सो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को ये जो था हमारा सीड टेस्टिंग का वीडियो वो आपको समझ में आया हो। यदि समझ में नहीं आता है तो आप उसको दोबारा से देखने की कोशिश करें, है ना। और आपको यदि PDF चाहिए है या आपको कुछ भी क्वायरी है या रिलेटेड टू आपको कुछ भी आपको कोर्स परचेस करना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको जो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है ना, आप उस पर भी आप जाके एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं आप चाहें तो, है ना। आपको वहाँ पे सारी आपकी जो क्वायरी है उसमें आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सारी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। एंड देन वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। और यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे भी इंस्टॉल करें ताकि आपको भी हेल्प मिले, है ना। सो थैंक यू।